आगामी 10 मई को जंतर मंतर पर पहुंच करके 1 बजे यूजीसी रोल बैक का नारा बुलंद करिए। केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो हमारे बीएनएस और बीएसएस है उससे बड़ा कानून आज यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ने लाने का काम किया है। जो भी सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा होगा उसको भगवान खड़ा नहीं होने देगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से यूजीसी के खिलाफ सवर्ण अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी कर रहे हैं। सवर्ण समाज समन्वय समिति यानी कि S4 के बैनर तले कई सवर्ण संगठन इस विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा होंगे, जिसमें कायस्थ महासभा, सनातन करणी सेना, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जैसे संगठनों का नाम शामिल है। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सवर्णों से लगातार अपील की जा रही है। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप लगातार सवर्णों को एकजुट करने के लिए अभियान चला रहे हैं और यूजीसी के विरोध में मुखरता से सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। 10 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर S4 यूजीसी के विरोध में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। ये वही सवर्ण समाज समन्वय समिति है जिसका गठन यूजीसी की नई गाइडलाइन आने के बाद किया गया था। जयपुर में गठित की गई समिति में करणी सेना, कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य संगठन शामिल हैं। 10 मई को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में काली सेना के प्रमुख और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप भी शामिल होंगे। उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए सवर्णों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बंधुओं, फिर से एक बार सवर्ण समाज समन्वय समिति के लोग एक साथ बैठे हैं। बाईं तरफ कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अनूप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी, दाहिनी तरफ सनातन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र त्रिपाठी जी। आज हम लोग फिर से आपका आह्वान कर रहे हैं कि आगामी 10 मई को जंतर मंतर पर पहुंच करके 1 बजे यूजीसी रोल बैक का नारा बुलंद करिए। आप अपने भी आइए, अपने समर्थित लोगों को भी ले आइए। जो भी चाहते हैं कि यूजीसी रोल बैक हो वो यहाँ आए, क्योंकि लोग धीरे धीरे बिखर रहे हैं। बिखर करके कोई ये मोर्चा, कोई वो मोर्चा बना रहा है। इन मोर्चाओं की अभी जरूरत नहीं, अभी एक साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। तो आइए यूजीसी रोल बैक के इस महाआंदोलन को सफल करते हैं। हम सब मिलकर के जब एक साथ लड़ेंगे तभी जाकर के यूजीसी रोल बैक होगा। मैं सभी सवर्णों को का जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ हैं सबका आह्वान करता हूं कि आइए बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। ओम नमो नारायण। स्वामी आनंद स्वरूप ने जो कहा है उस पर सवर्णों, खासकर उन नेताओं और संगठनों को ज्यादा सोचने की जरूरत है जो यूजीसी के खिलाफ अलग अलग ढर्रे पर चल रहे हैं। नए नए संगठन बनाकर यूजीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक यूजीसी के मुद्दे पर एकजुटता नहीं होगी तब तक सवर्ण इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसलिए बेहद जरूरी है कि सभी सवर्ण संगठनों को एक साथ एक मंच पर आकर इस लड़ाई में शामिल हों। उधर स्वामी आनंद स्वरूप ने भाजपा और मोदी सरकार पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भी लोग यूजीसी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, SC/ST एक्ट के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं उन्हें सुधर जाना चाहिए, वरना जिस तरह से तमिलनाडु में हिंदुओं ने विकल्प मिलने पर उसके साथ चले गए, उसी तरह से अगर बीजेपी के अलावा भी हिंदुओं को विकल्प मिलेगा तो लोग जाने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं को बांटने वाले और हिंदुओं को समाप्त करने का सपना देखने वाले सब मिट जाएंगे। सुनिए उनका ये बयान। जितने हिंदू धर्म को गाली देने वाले मुख्यमंत्री थे वो सब धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी एक लेटर पढ़ रहे थे, ममता बनर्जी ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को कैंसिल करके ईद उल फितर की जो छुट्टी थी वो 2 दिन बढ़ा दिया। तो एक छुट्टी काट करके 2 छुट्टी और उसमें ऐड किया। हिंदुओं के त्योहारों को मुसलमानों में शिफ्ट करने का ही नतीजा है कि ममता आज जा रही हैं। विजयन ने हिंदू धर्म से जजिया वसूलने का काम किया। आपको पता होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अवैध रूप से अनंत पद्मनाभ के मंदिर पर कब्जा किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन और उनके पुत्र ने क्या क्या सनातन धर्म के लिए कहा, आपको पता है।
तो जो भी सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा होगा, वो पास्ट हो या वर्तमान हो, जो खड़ा होगा उसको भगवान खड़ा नहीं होने देगा। यह देवताओं की भूमि है, यह भगवानों की भूमि है। इस पे भगवान की सत्ता चलेगी और जो भगवान के साथ छल करेगा, द्रोह करेगा, वो समाप्त होगा, मारा जाएगा। ओम नमो नारायण। उन्होंने एक्स पर एक दूसरी पोस्ट में लिखा, बंगाल जीतने और तमिलनाडु केरल हारने से कोई मतलब नहीं है। यूजीसी और SC/ST एक्ट के मुद्दे पर मोदी का विरोध जारी रहेगा और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है, सवर्णों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। बता दें कि बीते दिनों यूजीसी के मुद्दे पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए इस नियम को समाज को बांटने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि सरकार विश्वविद्यालयों को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। सुनिए दुष्यंत चौटाला ने यूजीसी के मुद्दे पर क्या कहा। यूजीसी की 2 गाइडलाइंस आई हैं, चाहे वो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कमेटियां बनाकर मॉनिटरिंग की हो। एक तरह से केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट को डाइल्यूट कर और सेंट्रल कानून के तौर पर ले जाना चाह रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वो कमेटी की कार्रवाई ना करेगा तो उसको यूजीसी से वंचित करने का भी प्रोविजन रखा गया है। और दूसरी ओर पर वाइस चांसलर की नियुक्ति जो स्टेट सब्जेक्ट था, स्टेट की कमेटियां नियुक्त करती थी, उसको भी केंद्र के लोगों की, यूजीसी हो, केंद्र सरकार के लोगों की कमेटियों के अधीन लाने का जो ये प्रोविजन डाला गया है, ये साफ दिखता है कि स्टेट्स के अंदर फिर कोई पावर नहीं रहेगी कि नए वाइस चांसलर्स को नियुक्त कर पाए और केंद्र के ही लोग प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज के फिर चांसलर, वाइस चांसलर लगेंगे। एक खतरा बहुत बड़ा है और इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा देश भर के शिक्षित लोग, खासतौर पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, वो अपने तरफ से इसका विरोध भी करें, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। आज तो आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अंदर जाते ही पूरे जीवन के लिए प्रोहिबिट कराने के लिए प्रोविजन ले आए, उसके उस बड़ा खतरा क्या होगा कि एक और पर केंद्र सरकार ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि जो हमारे BNS और BSS है, उससे बड़ा कानून आज यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ने लाने का काम किया है। और मैं तो हैरान था जब मैंने न्यूज़ देखी आज कि एक CTM ने भी इसके विरोध में, उत्तर प्रदेश सरकार के एक सिविल सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया। पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इसको खतरा मान रहे हैं तो सोचो इस देश की 55% आबादी जो आज हायर एजुकेशन के अंदर है या जाने का काम करेगी, उनके लिए कितना बड़ा खतरा ये यूजीसी की नई गाइडलाइंस। वो तो कह रहे हैं ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार तो BNS में भी है, हमारे यहाँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट भी है, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन का कानून भी है, हमारे यहाँ SC/ST आयोग भी है, उनका कानून भी है। क्या इन सबसे बड़ा कानून यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल ला सकती है? क्या पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के बिना इतनी बड़ी नोटिफिकेशन को केंद्र सरकार ने अप्रूवल देनी? ये साफ मंशा दिखाता है कि जहां एक और पर मोदी जी कहते हैं कि हम एक रहेंगे तभी बढ़ेंगे, वहीं हमारी एकता को कहीं ना कहीं बांट कर, काट कर इस तरीके से माहौल, शायद मैं तो उदाहरण के तौर पे जब पैदा हुआ था, जब ऐसी घटनाएं देखी थी, जब शिक्षित वर्ग ने और वहां शिक्षा लेने वाले वर्ग ने इस देश में आंदोलन किया था मंडल कमीशन, शायद उस तरह के हालात देश में पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।